कैसे रहेंगे आपके नेक्स्ट 72 आवर्स, आज हम ये जानेंगे। वेलकम बैक टू टायोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और पिकअप कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड आज का जो पिकअप आइल सिलेक्शन जो है वो आपको अपना नेम इनिशियल सिलेक्ट करना है। यानी कि आपका अगर नेम का पहला अक्षर जो है वो ACEGIKMOQSUW या Y के बीच में आता है तो आपने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करना है। एंड अगर आपका जो अल्फ़ाबेट है नेम इनिशियल जो है वो BDF HJL NPR TVXZ के बीच में आता है तो आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करना है। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। Hello my shining pile number 1 people, so you have selected this card। यानी कि आपका नेम इनिशियल जो है वो ACEGIKMOQSUWY के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आज हम आपके नेक्स्ट 72 आवर्स देखेंगे। यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखें ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे आपने सिर्फ और सिर्फ वही रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके नेक्स्ट 72 आवर्स के बीच में क्या होने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में, आज हम ये जानेंगे। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। इनके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या होने के चांसेस हैं उस चीज में, क्या हो सकता है, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 72 आवर्स इन देयर लाइफ। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, जो भी हो एंजल्स आप मुझे प्लीज ओवरऑल बताइए कि नेक्स्ट 72 आवर्स जब भी ये इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब से लेके नेक्स्ट 72 आवर्स मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स जिनका नेम इनिशियल जो है वो ACEGIKMOQSUWY के बीच में आता है, उनके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। प्लीज गाइड मी angels for my shining pile number 1 people. Okay, I'll take these 2 cards first. 5 of cups, 7 of pentacles. Okay, please बताइए angels. I'll take this one. The Hierophant, this one. Just a second. Knight of Pentacles. I'll take just one more card. Angels, okay, this one. 9 of Cups and bottom of deck we have Ace of Pentacles. Okay, so let's start your reading. In the next 72 hours सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप ना फिलहाल जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ना निराश बैठे हैं लाइफ से। अब ये जो निराशा है आपकी फाइनेंसेस से भी रिलेटेड हो सकती है एंड आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में या फिर प्रेजेंट में आपने किसी चीज़ के ऊपर, चाहे किसी पर्सन के ऊपर हो, चाहे प्रोजेक्ट के ऊपर हो, चाहे करियर के ऊपर हो, चाहे फाइनेंसेस के ऊपर हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, ठीक है। लेकिन उस हार्ड वर्क की कहीं ना कहीं आपको सफलता नहीं मिली, चाहे वो लव लाइफ में ही हार्ड वर्क आपने क्यों ना किया हो। एंड अब आप काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन में एंड गिल्ट में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं क्योंकि आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे आपको एक्सपेक्टेशन आपकी थी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इसी चीज़ में एंजल की गाइडेंस एक चीज़ है, ठीक है।
एंजल आपको ये कहना चाहते हैं, अगर तो आपका ये सिनेरियो है तो एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि जो चीज आपके हाथ से छूट गई उसे छोड़ के जो चीज ऑलरेडी आपके पास है उस पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप उस पे फोकस करेंगे ना तो नेक्स्ट 72 आवर्स पे आपको किसी इंसान का, कोई गुरु, कोई टीचर, कोई मेंटर या कोई ऐसा इंसान जो कि मैच्योर इनफ हो कि आपको गाइडेंस दे सके, ठीक है, कहीं ना कहीं उस इंसान की कहीं ना कहीं से आपको हेल्प प्राप्त होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास आपने कुछ चीजें खो दी हैं अपनी लाइफ में, अगर आप उसको छोड़ के जो चीज ऑलरेडी आपके पास है उस पे कहीं ना कहीं ध्यान देंगे तो नेक्स्ट 72 आवर्स जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके नेक्स्ट 72 आवर्स के भीतर भीतर आपको कहीं ना कहीं डिवाइन एंजल से जो है हेल्प प्राप्त होगी। अब ये जो हेल्प है ये आपका कोई गुरु भी कर सकता है, कोई मेंटर कर सकता है, कोई स्टूडेंट कर सकता है, कोई फ्रेंड कर सकता है, कोई भी कर सकता है जिसकी गाइडेंस आपके लिए रामबाण इलाज होगी, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, नेक्स्ट 72 आवर्स में जब आपको ये गाइडेंस मिले तो आपने क्या करना है, उसके टुवर्ड्स स्टेप लेना है। लेकिन स्टेप तो लेंगे आप स्टेप लेंगे, धीरे धीरे आपने स्टेप लेना है, ठीक है। या फिर ये भी है कि आपको, आप में से काफी लोग हैं जिनको गाइडेंस मिल चुकी है एंड वो यहाँ पे बस सोच रहे हैं कि स्टेप लूं या ना लूं, तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस उनके लिए ये है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप चाहे स्लो स्टेप लीजिए, लेकिन लीजिए। जब आप ये स्टेप लेना शुरू करेंगे ना तब आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आएंगे। एंड देन आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी इन फ्यूचर एक अपॉर्चुनिटी जिसे आप ग्रैब करेंगे। एंड वो जो अपॉर्चुनिटी होगी वो चाहे आपको आपकी लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी का इंतजार हो, फाइनेंसेस में हो, करियर में हो, जिस भी चीज में आपको अपॉर्चुनिटी का इंतजार है उस चीज में आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है, यहाँ पे ये होगा कि या तो आपके पास कोई हेल्प आएगी या ऑलरेडी आपके पास हेल्प है। अगर तो आपके पास हेल्प आएगी, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे स्टेप आगे लेने हैं अपने विश फुलफिलमेंट के टुवर्ड्स। एंड अगर ऑलरेडी आपके पास हेल्प मौजूद है लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप ये एक्शन ले लेंगे तो आप विश फुलफिलमेंट के टुवर्ड्स आगे बढ़ जाएंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको एंजल के तरफ से एक गिफ्ट, एक आइडिया, एक ब्लेसिंग, एक ऑफर कहीं ना कहीं आता हुआ दिखेगा एंड आपकी लाइफ में एक सुनहरी न्यू बिगनिंग होती हुई आपको नजर आएगी। अब हम ये देखते हैं कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए 5 नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए क्या गाइडेंस है 5 नंबर 1 के लिए, जिनका नेम इनिशियल जो है वो ACEGIKMOQSUW के बीच में आता है, प्लीज बताइए मुझे। ओके, आई गॉट द फर्स्ट कार्ड, लेट गो। ओके, तो यहाँ पे आप सिचुएशन में कहाँ पे हैं, इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा। आपको कहीं ना कहीं फल प्राप्त करने की लालसा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको फल प्राप्त करना है ना, अगर आपको अबंडेंस के द्वार आगे जाना है, अगर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट के आगे जाना है तो आपको ये चीज को लेट गो करना पड़ेगा। अपना ध्यान कहीं ना कहीं भटकाना पड़ेगा उन चीजों के टुवर्ड्स जो चीज ऑलरेडी आपके पास है एंड उन चीजों को लेके आपको ग्रैटिट्यूड फील करना पड़ेगा एंड लेट गो करना पड़ेगा अपनी परेशानियों को। जब आप लेट गो कर देंगे तो आपके लाइफ में आएगी अबंडेंस एंड वो जो अबंडेंस होगी वो ऐसी अबंडेंस होगी कि वो रुकने को रुकेगी नहीं, यानी कि आप रोकना चाहेंगे भी तो भी नहीं रुकेगी, ठीक है।
परफेक्ट टाइमिंग। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये परफेक्ट टाइमिंग है आपकी लाइफ में अबंडेंस आने का, ठीक है। इसीलिए आपको बस 2 काम करने हैं, लेट गो करना है एंड डोंट स्टॉप। ओके, बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो ऑलरेडी आपके पास है, ना कि उन चीज़ों पे जो आपको डिससैटिस्फैक्शन फील कराती हैं या जो आपकी लाइफ से चली गई हैं। ओके, अगर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट को पाना है तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको जो न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी ना कहीं उसे ग्रैब करना है। अब हम साईं बाबा के डेक से देखेंगे कि साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए फॉर पायल नंबर 1 पीपल। साईं बाबा, गिव मी a quick message for pile number 1 people. I'll take this one. Change. In life, nothing is permanent. Constant change is inevitable. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में हर चीज जो है वो परमानेंट नहीं होती। कांस्टेंट चेंज जो होता है वो लाइफ का रूल होता है, इसलिए आपको चेंज में कहीं ना कहीं बहना है एंड जो आप रेजिस्ट कर रहे हैं चीजों को उसको आपको लेट गो करना है। Now let's check from कृष्णा डेक। कृष्णा जी आपको नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? कृष्ण जी प्लीज बताइए आप मेरे पायल नंबर 1 को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? I'll take this one. Blessing. This card bring blessing. तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने लेट गो कर दिया, जो चीजें मैंने आपको कही है लेट गो करने के लिए, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड ब्लेसिंग आने से नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको बस एक काम करना है कि आपको लेट गो करने की तैयारी करनी है ताकि आपके लाइफ में अबंडेंस जो है वो आ सके, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है। आदि योगी, दिस इज फ्रॉम शिव जी's deck, ठीक है। आदि योगी, embarking on the path of yoga. Okay, Adi Yogi Shiva, the reversed originated of yoga, beckons you to commence your journey in the practice of yoga, which hold the potential enhance your physical, mental and spiritual well-being. Okay, तो यहाँ पे शिव जी की गाइडेंस ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में योगा करना शुरू कर जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। इसीलिए यहाँ पे शिव जी की गाइडेंस ये है कि आपको ना अपनी लाइफ में योगा एंड मेडिटेशन जो है वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आ सके। So this was a quick and short reading. I hope you like this reading. If you like this reading then please comment me down below ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, नहीं आई है एंड कितनी रेजोनेट की है, ठीक है। So till then I'll meet you in the next reading. Till then please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका जो नेम इनिशियल जो है वो BDF HJL NPR TVXZ के बीच में आता होगा। So this is your reading and आज हम आपके नेक्स्ट 72 आवर्स जानेंगे, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके नेक्स्ट 72 आवर्स, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आपसे जो भी चीज रेजोनेट करे आपने सिर्फ वही रखनी है। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट शफलिंग फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए जिनके भी अल्फाबेट्स जो है वो BDF HJLN PRT VXZ इनके बीच में आते हैं, उनके नेक्स्ट 72 आवर्स जब भी वो इस रीडिंग को देखेंगे, जब भी उनकी फीड में ये रीडिंग आएगी तब कैसे रहेंगे प्लीज बताइए। I got the first 2 cards, Queen of Swords and 9 of Pentacles. Okay, I'll take this one. 5 of
wands, angels. Okay, this one, 7 of pentacles. One more card, angels, please. Next 72 hours. Okay, the chariot. And bottom of deck we have ace of cups. Okay, just a second. Now let's start your reading. आपकी जो रीडिंग है वो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ पाइल 1 जैसी ही थोड़ी सी रेजोनेट करती है, एकदम थोड़ी सी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी. सो सबसे पहली बात, नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट कैन हैपन, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. सो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप ना फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो और इन द रीसेंट पास्ट किसी चीज को लेके काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ दिन पहले या फिर इन द रीसेंट पास्ट और इन द प्रेजेंट आप किसी चीज के ऊपर बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो फाइनेंसेस है, चाहे वो करियर है, ठीक है. आप किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, अपना दिन रात खून पसीना एक करके आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं. वैसे तो यहाँ पे 70% लोग के लिए मैं देख रही हूँ कि एक करियर एंड फाइनेंसेस की सिचुएशन है, ठीक है. आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसका जो फल है वो कहीं ना कहीं आपको प्राप्त नहीं हो रहा. अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो पीछे छोड़ने हो, या आपको लड़ाई करके ही जीत क्यों ना हासिल करनी हो, या आपको सारे स्टेप्स, कुछ भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े जीत हासिल करने के लिए, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने हर चीज कहीं ना कहीं सोची एंड की, लेकिन कुछ भी चीज कहीं ना कहीं फायदा नहीं हुआ, ठीक है. आप वहीं पे स्टक पोजीशन में बैठे रह गए. आपको कुछ तो थोड़ा सा प्राप्त हुआ, लेकिन अब आपका क्या है, अब आप चाहते हैं या दूसरों को देख के आप चाहते हैं कि जैसे सपोज, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपने एक कार ली सपोज, ठीक है, सपोज इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. आपने कार तो ले ली, लेकिन अब आपको हो रहा है कि दूसरे के पास, मेरे फ्रेंड के पास सपोज BMW है, ठीक है, तो मुझे अब वो चाहिए. तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए एक चीज है कि आपने लड़ाई झगड़ा किया, कॉम्पिटिटर्स को पिछाड़ा, ठीक है, हर लोगों को पीछे छोड़ के आपको इतनी सक्सेस, ठीक है, ये कार्ड देख रहे हैं, ये सक्सेस आपको इतनी छोटी सी सक्सेस मिली है, पहले इसको एम्ब्रेस कीजिए, देन इतनी बड़ी BMW पे नजर मारिएगा, ठीक है. यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी है पहले उसकी वैल्यू कीजिए, उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसके बाद ही आपको ये अबंडेंस हासिल होगी, ठीक है. यही सेम चीज जो है ना वो पाइल नंबर 1 के लिए भी आई थी, यानी कि ये कलेक्टिव एनर्जी यही है लोगों की. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो करियर हो, ठीक है, हर चीज में आपने फुल अपना 100% दिया, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिली जो आपको चाहिए थी. अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो आपने अपना 100% दिया, एंड 100% देने के बाद भी जब कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन थे जिससे आप डील कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना 100% नहीं दिया, तो उसके कारण कहीं ना कहीं लड़ाई हो गई, फाइट हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गए आप दोनों के बीच में. एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग की कहीं ना कहीं ब्लॉक सिचुएशन हो, ओके. तो कहीं ना कहीं बात ये है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को कठोर वचन कहे हों, यानी कि हार्ड वर्ड्स कहे हों, लेकिन अब आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के कहीं ना कहीं वापस आने का. एंड इस जो आपका फेज है आपकी लाइफ का, आपका लव लाइफ का जो चैप्टर है, उसमें विक्ट्री हासिल करने का. सो नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, नेक्स्ट 72 आवर्स में यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके लाइफ में, ओके, आप एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के जैसे, यानी कि आप अपना दुख, अपना दर्द, अपना गम भुला के, ठीक है, आपने अपना गम, दुख और दर्द भुला के आप एक पावरफुल पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं. अब मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप एक लीडरशिप रोल में आते हुए दिख रहे हैं,
एंड उससे खूब सारा पैसा कमाते हुए दिख रहे हैं। 72 आवर्स में आप एक लीडरशिप रोल में आ रहे हैं। आपके माइंड में जो क्लैरिटी थी, ठीक है, जो अनक्लैरिटी थी, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी में बदलती हुई दिख रही है। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आपको किसी के मैसेज का इंतजार था तो वो मैसेज आता हुआ दिख रहा है। अब ये जो मैसेज है कहीं ना कहीं फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड भी हो सकता है, एंड आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान बन रहे हैं, एंड आप अपने दुख दर्द को पीछे छोड़ के आप एक पावरफुल लीडर बनने की तैयारी कर रहे हैं एंड एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने की तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आपको विक्ट्री चाहिए ना, उस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं वर्क करते हुए, काम करते हुए वापस से नजर आ रहे हैं, अपनी सारी की सारी हिम्मत बटोर के। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अब ना ये कर रहे हैं कि अपनी सारी हिम्मत बटोर के अपनी लाइफ की कैसे वापस से न्यू बिगनिंग की जाए, कैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज को अपने टुवर्ड्स ग्रैब किया जाए, ठीक है। आप इन सब में अब लग जाएंगे, चाहे आपको लव लाइफ में आपका पर्सन छोड़ के चला गया या आपको ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, अगर आपका पर्सन छोड़ के चला गया या आपको ब्लॉक कर दिया गया या आपकी लड़ाई हो गई, तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, जो हो गया सो हो गया। आप अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जहां तक करियर एंड फाइनेंसेस की बात है, तो अगर आपको रिसेंटली लॉस हुआ है या आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिला, तो आप वो सारी चीजें भी छोड़ के, ठीक है, आप वो सारी चीजें भी छोड़ के वापस से फुल अपना कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए आप वापस से खड़े हो जाएंगे कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, मुझे अपना कर्म करना है, मुझे फल की चिंता नहीं करनी, ठीक है। इसीलिए आप इस एटीट्यूड के साथ, इस लीडरशिप क्वालिटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में टुवर्ड्स योर विक्ट्री, जिस भी चीज में आपको विक्ट्री चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि आपके एंजल्स जो हैं वो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। एंजल्स प्लीज बताइए। जिनका भी नेम इनिशियल BDF HJLN PRTVXZ, प्लीज बताइए क्या मैसेज है आपका उनके लिए। आई विल टेक दिस वन एंड दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। कॉम्प्रोमाइज, सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए कहीं ना कहीं वापस से खड़े हो जाएंगे। अब वापस से खड़ा होने के लिए इंसान अपने अंदर कॉम्प्रोमाइज करता ही है, ठीक है ना, कि चलो ठीक है, मेरे को अपने हार्डवर्क का फल प्राप्त नहीं हो रहा, तो क्या हुआ, नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अभी करके, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, एंड अपनी लाइफ में विक्ट्री के टुवर्ड्स जो भी मेरे को सक्सेस चाहिए, जो भी मेरे को स्टेप्स लेने हैं, वो मुझे पूरे करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। सो द नेक्स्ट कार्ड इज रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पे एंजल की गाइडेंस है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अगर आपको किसी को माफ करना है तो उसे माफ कर दीजिए एंड उस पर्सन को कहीं ना कहीं लेट गो कर दीजिए। ओके, नाउ लेट्स चेक फ्रॉम कृष्णा मैसेजेस, जस्ट अ सेकेंड। कृष्णा प्लीज बताइए नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूअर्स जो हैं, क्या मैसेज है आपका उनके लिए, क्या गाइडेंस है। आई वॉन्ट ओनली वन कार्ड कृष्णा, आई विल टेक दिस वन। Surrender, not struggle in your life. Surrender to all that is wanted and unwanted, and you will receive help. Surrender totally to divine will. तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको कहीं ना आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। जब आप सरेंडर कर देंगे तो आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स है ना, वो आपको कहीं ना कहीं कम दिखेंगी, ओके। एंड जब कम दिखेगी ना आपको, तब कहीं ना कहीं ये होगा कि आपको अनवांटेड एंड वांटेड थिंग्स जो हैं, उसे जब आप सरेंडर कर देंगे तो आपके अंदर
आपके अंदर से एंड कान्हा जी की तरफ से आपको कहीं ना कहीं हेल्प रिसीव होगी। ओके, सो साईं बाबा डेक से आया है चेंज। इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। तो यहाँ पे कान्हा जी, यहाँ पे साईं बाबा भी आपको ये कहना चाहते हैं कि कांस्टेंट चेंज, जो चेंज होता है हमारी लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। इसीलिए आपको चेंज को एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमारी लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अब ये जो चेंज कार्ड है ये पाइल 1 में भी आया था। अब हम शिव जी के डेक से जानेंगे कि महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं 72 आवर्स के लिए। महादेव, गिव मी ए क्विक मैसेज फॉर पाइल नंबर 1, sorry, pile number 2. I'll take this one, just a second. Lord Ganesha, embrace a fresh start. Embrace the perspective of a fresh beginning, as Lord Ganesha has efficiently cleared away all previous obstacles, paving a clear path to success. Okay. तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा कार्ड से यहाँ पे शिव जी आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग को, न्यू स्टार्ट को कहीं ना कहीं एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी पुराने ऑब्स्टेकल्स थे ना, वो गणेशा ने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिए हैं। एंड उन्होंने क्लियर कर दिया है आपके सक्सेस का रास्ता, आपके सक्सेस का पथ। इसीलिए आपको बस एक काम करना है कि एम्ब्रेस करना है एक फ्रेश स्टार्ट अपनी लाइफ में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड प्लीज मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी रीडिंग एंड कितनी रेजोनेट हुई आपसे। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।